लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आओ सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये हफ्ता अच्छा संभाल के रखा है परमेश्वर। अपने जैसे कि माँ बच्चे को संभाल के रखती है, दुख में सुख में परमेश्वर संभाल के रखता है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमको अपने पंखों के नीचे छुपा के रखा। परमेश्वर ने सबको बीमारी से, दुख से, संकट से, शैतान का शक्ति से, शैतान का बंधन हर चीज से छुड़ाया परमेश्वर। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस, बोलो थैंक धन्यवाद यीशु। आपने हमको यह हफ्ता अच्छा संभाल के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं अगले हफ्ता भी आप हमको संभाल के रहेगा, ऐसा बोल के प्रभु को बोलना, ठीक है। थैंक यू जीसस। सब हाथ उठाओ, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए, उपवास प्रार्थना के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। जितने बच्चे लोग प्रभु आपके उपस्थिति में आया प्रार्थना करने के लिए, सबको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर को फुलाए, फूलाए और बढ़ाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु में प्रार्थना करते एक ही को छूलो, इनका जीवन परिस्थितियां सब बदल जाए और भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपका महान बलिदान के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। आपने आपको क्रूस में कुर्बान कर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, बेटा बेटी बनाने के लिए, पवित्र करने के लिए उसने हमारे लिए जो दाम चुकाया, यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आओ सब मिलके प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही बात कहे, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु,
हालेलुया। और भी यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:6 में, जॉन चैप्टर 14:6, और भी यीशु मसीह कहता है मार्ग और सच्चाई जीवन में ही हूँ। हालेलुया। मार्ग, रास्ता, सच्चाई और जीवन, हमारा जीवन, हमको जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। मनीषा तू है प्रभु, ऐसा करके मत बैठ, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको पाप से, गुनाह से, बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, शैतान का बंधन से, हर चीज से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एकलौता बेटा दे दिया, अपने बेटे को कुर्बान किया, उसका बलिदान किया। परमेश्वर ने हमारा पाप गुनाह को मिटाने के लिए, हमको छुटकारा देने के लिए, यदि आप वो प्रभु यीशु मसीह को दिल से मानते हो, विश्वास करते हो, अपना जीवन
यीशु को देते हो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति, सब लोग गाओ, सब गाओ, साथ में गाओ। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी सोती हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी सोती हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। हमारा जीवन में चाहे दुख होना दो, चाहे सुख होना दो, बीमारी होना दो, कुछ भी समस्या होना दो, प्रभु का आराधना स्तुति करते रहना है, प्रभु के साथ बने रहना है, प्रभु का सेवा करते रहना है। तो निराश होना नहीं है। दुख जीवन में दुख तकलीफ समस्या है बोल के तो आप प्रभु का आराधना स्तुति करते रहो। परमेश्वर वो जो भी आप समस्या में पड़े हो, जो भी परीक्षा में पड़े हो, परमेश्वर परीक्षा से आप बाहर भी निकालेगा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे साथ रहना,
ओ यीशु ये मैं तेरे बिना जी न पाऊंगा, मेरे साथ रहना। ओ यीशु ये मैं तेरे बिना जी न पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंसुओं के समय में माँ तुम बनो, दुखों के समय में पिता तुम बनो। आंसुओं के समय में माँ तुम बनो, दुखों के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ रहना, ओ यीशु मैं तेरे बिना जी न पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। माता पिता तुझे भूल सकते हैं, अपने लोग तुझे भूल सकते हैं। माता पिता तुझे भूल सकते हैं, अपने लोग तुझे भूल सकते हैं। यीशु ने कहा जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु ने कहा जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। यशायाह 49 का 15 वचन कहता है, 15-16 वचन कहता है। यशायाह 49:15 एक जो जन्म देने वाला जो माँ रहती है, अपने बच्चे को भूल भी सकती है, लेकिन वो भूल भी सकती है, वो धोखा भी दे सकती है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा चित्र को, तुम्हारा चेहरा को मैंने हथेली में खोद के रखा है। इब्रानियों 13:5 वचन कहता है, हिब्रू चैप्टर 13:5 परमेश्वर कहता है हालेलुया, परमेश्वर हमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु के साथ बने रहना है, दुख आने दो, सुख आने दो, प्रभु के साथ बने रहना है। हालेलुया, प्रभु के साथ बने रहने से हम लोग जीतता है, एक अच्छा जीवन हम एक विक्टोरी, एक हम जयवंत जीवन जी सकता है यीशु के साथ रह के। हालेलुया। और भी यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 16:33 में, जॉन चैप्टर 16:33 पर भी यीशु मसीह कहता है मेरे बच्चे लोग, संसार में दुख होता है, तकलीफ होता है, समस्या होता है, तो शैतान भी है, अंधकार भी है, बीमारी भी है, संकट भी, हर चीज है ये संसार में। परमेश्वर ने ये संसार को परमेश्वर ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने धरती को बनाया। ये संसार में हमको बच के रहना है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। बीमार से, दुख से, जो भी हमारे ऊपर जो भी संकट आने वाला है, जो भी प्रॉब्लम आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह ने जीता है। प्रभु यीशु मसीह ने, जब भी हम यीशु के साथ रहते हैं, प्रार्थना करता है, प्रभु के साथ बने रहता है, प्रभु आपको छुपा के रखता है,
कोई दुष्ट शैतान आपको छू नहीं पाता है, कोई बीमारी छू नहीं पाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अभी थोड़ा टाइम में तो जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको फट करके लगाना है, तो माइक को बंद करके रखना है। हालेलुया। जिसको भी तो पीछे जाते आगे आना चाहते हैं तो ऐसा करो, ऐसा स्क्रीन को ऐसा करो, आगे पीछे ऐसा करो, ऐसा करने का। हालेलुया। तो ज़्यादा मैं किसी को भी बुलाता हूँ टेस्टिमनी के लिए, किसी बातचीत करने के लिए तो बुलाता हूँ तो उसको ऐसा करोगे आप, ऐसा आगे पीछे करोगे तो आगे आएगा, सही जगह में आएगा। हालेलुया। फर्स्ट में आएगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और वो यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। तेरे मर खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून। रूपा बहन, रूपा सिस्टर, थोड़ा उठ के बैठो, ठीक है। तो इस पीछे में कुछ सपोर्ट लगा के उठ के बैठो, प्रभु का उपस्थित में थोड़ा ऐसा करके बैठो। गुड गुड। पिलो डालो, पिलो डालो और ऐसे आराम से बैठो, घबराओ मत और शर्माओ मत, और ऐसे बैठो। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे कुर्बानी से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मर खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। स्टार्ट करो, ये साइड करो सिस्टर, मुंह साइड करो। हाँ ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। तेरे कुंबा ऐसे बैठो। आने से नहीं तो मोबाइल साइड में रखो तो तुमको आगे चेहरा देखने को हो जाएगा। ऐसा, हाँ ऐसा। तेरे कुंबाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून पाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम
यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं मैं हरदम, यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का मार खाने से हम चंगे हो गए। यशायाह 53 और पहला पतरस 1:2-24। यशायाह 53:5 और हालेलुया और 1 पीटर 2:24। यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो गए। यीशु का लहू से हमारा पाप गुनाह क्षमा हो गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। बातों को उठाओ। अभी थोड़ा टाइम में जूम बंद हो जाएगा, फटाफट लगाना। देखो बात नहीं होगी। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Welcome, Holy Spirit. फटाफट अपना माइक को बंद करके रखो। फटाफट सब जुआने हो जाओ फटाफट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। उसके बाद आज के वचन बहुत पावरफुल वचन है, ब्लेसिंग का है, ठीक है, आशीष का वचन है। अभी हिंदी आपको आएगा अभी हिंदी आओ जाता बनाए अभी, तो जुड़ते रहो। शिक्षा में हिंदी, हाँ बस बैठे रहो, सब बुझ जाएगा सब शिक्षा पूरा सीखना पड़ो नहीं। तो माइक बंद करो। चलो अभी हम प्रभु का उपस्थिति में जाएंगे। सब आओ जा सब। तो प्रार्थना में सुनते रहो, हिंदी सुनते रहो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब लोग हाथों को उठाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सब लोग ज्वाइन हो गए। तो मैं किसी को भी बात टेस्टिमनी करने को बोलता हूँ, ऐसा करो, ऐसा, ठीक है, आगे पीछे आगे करो, आगे ऐसा करो तो आगे आएगा, फोटो सामने आएगा। हालेलुया। सब लोग हाथ उठाएंगे और प्रभु का उपस्थित, सब लोग हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और भी यीशु आपको महिमा देते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। पर यीशु हम आपको महिमा देते। आपने हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, जीवन देने के लिए कितना दुख उठाया, कितना तकलीफ सहा, कितना दुख उठाया, तकलीफ सहा आपने।
इतना नफरत सहा प्रभु, हमको क्षमा करो। हालेलुया। हम प्रभु को कभी महिमा दे सकता है जब हम अच्छे बंदे पवित्रता के साथ चलते हैं, तो वो लोग ही प्रभु का महिमा दे सकता है परमेश्वर को, वो लोग ही जीवन में प्रभु काम करते हैं। हालेलुया। अच्छे बातें बोलना, अच्छे काम करना, तभी हमको प्रभु को महिमा दे सकता है। अच्छे बातें बोलना, उन्नति का बातें बोलना, खराब चीज मुंह से गाली मत निकालना, खराब कुछ बुराई मत करना, तभी हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा होली को थोड़ा इसको बंद कर, आवाज आ रहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब हाथ उठाओ। अभी हम वचन में जाएंगे, ठीक है। वचन, परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा है, मधु हनी से भी ज्यादा मीठा है, हनी गुण गुण। हालेलुया। गुण से भी ज्यादा परमेश्वर का वचन मधुर है। प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे कमाए, मेरा ये जीवन तेरे कमाए, यही तो मेरी तमन्ना। प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, पूरी मन से पूरी शक्ति से तुझसे प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, पूरी मन से पूरी शक्ति से तुझसे प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, तू कितना अच्छा है। हे प्रभु यीशु, तू कितना भला है। प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे कमाए, मेरा ये जीवन तेरे कमाए, यही तो मेरी तमन्ना। प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, पर आए मेरे दोनों नयन। दुख सा तूने मेरे कारण, भूलूं ना जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, पर आए मेरे दोनों नयन। दुख सा तूने मेरे कारण, भूलूं ना जीवन भर। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है। हे प्रभु यीशु, कितना भला है। प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे
मसीहा। थैंक यू जीसस। चक्कर देखो, यहोवा भला है। हालेलुया। बिलाप गीत का 3 का 25 वचन कहता है, हालेलुया। बिलाप गीत 3 का 25 इंग्लिश में शायद लिखा है, हालेलुया। जितने लोग यहोवा को सच्चाई से पुकारता है तो यहोवा उनके लिए भला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आओ आज के वचन में प्रार्थना करें। आज के वचन बहुत ब्लेसिंग का वचन है, आशीष का वचन है, ठीक है। तो मैं जैसा लास्ट में बोलूँगा आपको प्रार्थना करना, आपको भी ऐसा प्रार्थना करना है। हालेलुया। आज के वचन पेन लेके बैठो, बाइबल लेके बैठो, नोट करके बैठो। आज के वचन बहुत पावरफुल वचन है। यदि ये वचन आपने रिसीव किया, सुना, रिसीव किया, तो आपका लाइफ चेंजिंग हो जाएगा। ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग आएगा। देखो ब्लेसिंग लेने का तरीका क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। कैसे हम आशीष ले सकते हैं। आओ आज के वचन प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, आज के वचन, पवित्र वचन सगुण आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने भजन संगीता 138 का 2 में, साम्स 132 में परमेश्वर ने आपने वचन को अपना नाम से भी ज़्यादा ऊंचा महत्व दिया है। परमेश्वर ने, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो वचन को मानेगा। तो यीशु मसीह कहता है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरे वचन को मानेगा। मैं, पिता और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ वास करेंगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का वचन को मानते हो तो परमेश्वर आपका जीवन में, आपके पास है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी है, परमेश्वर भी है, यीशु भी है, तीनों ही लोग हैं। यदि परमेश्वर का वचन को आप यदि मानते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिर्फ मुंह से यीशु यीशु बोलना नहीं है, परमेश्वर का वचन मानना है। प्रभु क्या बोला है, क्या करने के लिए बोला है, क्या नहीं करने के लिए बोला है, क्या खराब है, क्या ये। जो परमेश्वर को जो पसंद आता है वही करना, जो नहीं आता है वो नहीं करना। तभी परमेश्वर आशीष भी देता है, चंगाई भी देता है। तो परमेश्वर हर चीज़ से आजाद करता है, अभिषेक भी देता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ, दान, वरदान, हर चीज़ से प्रभु ब्लेस करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन सगुण आशीष ले गए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। सारे आदर में आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मानते। आमीन आमीन। सब अपना कान को बोल, कान प्रभु का वचन ध्यान से सुन। ये कान को बोलो, कान को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिसके कान हो सुन ले। कौन सा कान? कान सबका कान है, लेकिन वचन सुनने वाला कान। खराब चीज, संसार चीज जल्दी सुनता है, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन सुनने का कान चाहिए। हालेलुया। तो कान को बोलो, सब बोलो कान। कभी कभी देखो कान को भी बोलना चाहिए, तो शरीर का अंग को भी बोलना चाहिए, तो मानता है। परमेश्वर का वचन ध्यान से सुन। हालेलुया। देखो आपका जो शरीर है ना, हमारा जो शरीर है, परमेश्वर का वचन को सुनने को, प्रार्थना करने को बैठना देता नहीं है शरीर। अभी हम लोग देखो, अभी हम यहाँ पे हम आत्मा में जुड़े हैं, तो प्रभु के संगति में आत्मा में जुड़े हैं, तो अभी शरीर फाइटिंग कर रहा है, अभी शरीर लड़ाई कर रहा है। आपको नींद आ रहा है थोड़ा, तो इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, तो अटपटाट लग रहा है। तो शरीर, आपका जो फ्लैश है, जो शरीर है, वो शरीर को कंट्रोल करो। हालेलुया। तो शरीर को मारो, तो आत्मा काम करना चाहिए। हालेलुया। आप अभी परमेश्वर का, आप शरीर में, अभी आत्मा में, आप प्रभु का आत्मा के साथ जुड़े आप। हालेलुया। पिता यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन सगुण आशीष देगा यीशु का नाम से मानते। आमीन। सब लोग आमीन बोलो। किसी को टाइप करना आता है, आमीन टाइप करो। हालेलुया। थैंक यू। जोरदार ताली बजाओ यीशु के लिए। धन्यवाद यीशु। और एक बार जूम बंद हो जाएगा, ऐसा टाइम में बंद होता है, तो इसका सिस्टम है, तो फटाफट ज्वाइन होने। हालेलुया। तो हम अभी परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर हमको कैसा, परमेश्वर से हम आशीष ले सकते हैं, तो उसके प्रभु का वचन सुनते हैं। सब लोग एक काम करो, बाइबल निकालो। बाइबल में पहला
पहला इतिहास 4 का 9 और 10 हम वचन देखते। फर्स्ट क्रॉनिकल 4 चैप्टर 4 वर्स 9 to 10। हालेलुया, बोलो सब हालेलुया। आवाज आ रहा है, आवाज बंद कर, आवाज किधर आ रहा है उधर। हालेलुया। तो हम कैसे आज याबेस के बारे में हम देखते हैं। याबेस, हालेलुया। याबेस बोल के एक आदमी था, उसने कैसा ब्लेसिंग लिया, वो उसका जीवन कैसा था, उसके बारे में देखते हम लोग। जाबेज, इंग्लिश में बोलता है जाबेज, जाबेज लिखा है, हिंदी में याबेस। हालेलुया। देखो परमेश्वर हमको कैसा परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। जो भी हम हमारा जीवन में परिस्थिति में, तो हम जीवन में जो दुख तकलीफ समस्या आता है, तो लोगों का सतावा आता है, कर्ज का आता है, दुनियादारी सब कुछ आता है, तो हम परमेश्वर से कैसे हम ब्लेसिंग ले सकता है। हालेलुया। तो हम बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, तो हम कैसा ब्लेसिंग ले सकता है। तो याबेस बोल के जो एक आदमी था, तो उसने कैसा आशीष पाया, परमेश्वर से कैसा आशीष पाया, उसके बारे में हम देखते हैं। आशीष का देखो हमारे लिए भी है, बाइबल में जितना भी आशीष है परमेश्वर ने लोगों को दिया है, तो हमको भी देगा। हालेलुया। तो पहला वो लोग आए, मर गए, चले गए, लेकिन हमारे लिए बाइबल तो हमारे लिए, तो हम के बाद आपके बाद आपके बच्चे को लिए, फिर बच्चे को लिए, ये पूरा जनरेशन चलते रहेगा। बाइबल में जितना भी वचन है, तो हम जो आशीष है, जो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है, तो हमारे लिए हमको, हालेलुया। तो हम कैसा लेते, यहाँ पे याबेस बोल के, ध्यान से सुनना, एक याबेस बोल के एक आदमी था, तो जब ही पैदा हो गया, पैदा होने टाइम में, तो उसका माँ को बहुत तकलीफ हो गया उसका। हालेलुया। ऐसा पैदा हो गया, पीड़ित हो गए, वो बच्चा पैदा हो गया। तो यहाँ पे लिखा है 8 में 9 में लिखा है, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा। याबेस मतलब, याबेस का नाम है दुख देने वाला, दुख देने वाला, दुख के साथ पैदा हो गया। हालेलुया। कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस का माँ ने, जो भी याबेस पैदा हो गया, बहुत दुख के साथ पैदा हो गया। जो भी वो पैदा हो गया, उसका माँ का जीवन में दुख तकलीफ आया, समस्या आया, तो लोग उसको, तो उसका माँ भी बोलने लगी, जब से तू पैदा हो गया तब से कुछ न कुछ हमारे जीवन में संकट आ रहा है। उसका फैमिली भी बोला रहेगा, उसको जहाँ भी जाता है, सब जिधर भी जाता है, तो याबेस को लोगों ने ठुकराया था वहाँ पे। हालेलुया। सब लोग बोलते हैं तू ऐसा पैदा हुआ, तो तेरे पर तो शराब है, शराब के साथ तू पैदा होगा तो पापी है। हालेलुया। यहाँ पे तू जब से पैदा हुआ तभी हमारे जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, समस्या आया। तो देखो किसी का घर में तो बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होता है, लोग क्या बोलता है, कोई लोग क्या बोलता है, तो लोग बोलता है जब से ये पैदा हुआ तब से पनौती लग गया, घर पूरा बर्बाद हो गया, जब से ये आया सब ये आया। तो याबेस का जीवन भी ऐसे हो गया। तो जब भी जिस घर में जो बेटा पैदा हो रहा है, तो वो घर में तो खुशियाँ मनाता है। जिस घर में जो बेटी पैदा हुआ, वो घर में बोलता है ये जब से ये लड़की पैदा हुआ तो ये घर में पनौती लग गया, पूरा सुनी हो गया। तो ऐसा लोग बोलते हैं। याबेस का जीवन भी ऐसे हो गया। तो याबेस का जब भी जो उत्पन्न हो गया, याबेस जब भी पैदा हुआ, तो उसका माँ को बहुत तकलीफ हो गया। तो उसका बाप भी उसका माँ को बस तकलीफ दिया रहेगा, उसका परिवार भी तकलीफ दिया रहेगा। लेकिन जब से वो पैदा हो गया तब से उसका जीवन में पूरा मुसीबतें आया, ये पूरा अंधकार में पड़ा। इसका दोस्त लोग भी कोई उसको अच्छा नहीं करता है। हालेलुया। परिवार कोई अच्छा नहीं करता है उसको, वो किधर भी जाता है ठक्कर खाता है। हालेलुया। किसी के लिए भी वो एक काम का नहीं निकला, फायदेमंद का नहीं निकला, सब लोग ठुकराया। जब से तू पैदा हो गया तब से सबका जीवन बर्बाद हो रहा है, तो हमारा जीवन में आशीष नहीं आ रहा है। हालेलुया। तो याबेस जो आदमी था एकदम अकेला हो गया, अकेलापन हो गया, कोई सहारा नहीं है, जो निराश हो गया हो। तो उसने ऐसा सोचा रहे, क्यों मैं पैदा हो गया, मैं पैदा होने से तो पैदा ही नहीं होना मुझे अच्छा था। तो जब से पैदा हो गया दोस्तों के पास जाता है, तो दोस्त भी उसको अच्छा करता नहीं, घर में भी अच्छा करता नहीं,
माँ भी उसको जो जन्म देना माँ भी उसको अच्छी करती नहीं। माँ भी बोलते हैं जब से तू पैदा हो गया तो तब से पीड़ित हो गया, संकट आए मेरे जीवन में। तो याबेस ने क्या किया, याबेस का चारे ही तरफ से तो कोई सांत्वना नहीं है, तो खुशी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया उसने, तो लोगों का सब कुछ सह लिया। उसका भाई लोग ने भी, भाई लोग से बहुत प्रतिष्ठित था, मतलब बहुत भाई लोग से बहुत अच्छा था वो। तो उसने क्या किया, परमेश्वर के पास गया। तो यहाँ पे हम ये सीखते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना, लोग ठुकरा रहा है आपको, तो लोग को आपको मोहल्ले से लोग इनकार करता है, घर वाला भी इनकार करता है। तो आपको क्या करना है, जब जीवन में जब संकट आता है, कलीसिया में चर्च में जब संकट आता है, जो लोग नफरत करता है, तो हमको अच्छे करते नहीं, ये तो हम वो टाइम में क्या करना है, वो टाइम में हम परमेश्वर के पास जाना है आशीष मांगने के लिए। याबेस ने यही किया, याबेस ने वही किया। तो उसको मालूम है ये जो परमेश्वर, जो इजराइल का परमेश्वर, वही मुझे आशीष कर सकता है। तो उसने ये बोला, 10 में लिखा है, और याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा और रोया, प्रभु मुझे ब्लेस कर, सब लोग मुझे गलत बोलते हैं, घर में मेरा इज्जत करता नहीं है, दोस्त लोग मेरा इज्जत करता नहीं, कोई इज्जत करता नहीं। प्रभु मैं मर जाऊंगा, यदि आप मुझे आशीष नहीं करेगा, आप मुझे ब्लेसिंग नहीं करेगा, तो मैं मर जाऊंगा, मेरा देखने वाला कोई नहीं है, सब लोग मुझे तुच्छ ठहराता है, खाली किधर भी जाता है मेरा जीवन जो अंधकार है, प्रभु मुझे आप आशीष करो बोल के जब भी वो पुकारता है, तो बोलता है भला होता है कि तू मुझे सचमुच आशीष देता है। प्रभु बोलता है, प्रभु यदि तू भला होता है तो मुझे आशीष देगा, तो मैं लोगों के लिए आशीष बनूं। हालेलुया। देखो परमेश्वर किसी को भी आशीष देने के लिए पहला खुद को आशीष से होना चाहिए, खुद को ब्लेसिंग होना चाहिए। जब तक आप आशीष नहीं होते तो दूसरा को आप आशीष दे नहीं सकते। हालेलुया। पहले खुद को आशीष होना है, तो खुद को आशीष, अपना जीवन को आशीषित बनाना है, कैरेक्टर को आशीषित बनाना है, बुराई को छोड़ के, पाप छोड़ के, दुनियादारी सब कुछ छोड़ के, तो पवित्रता के साथ तो प्रभु के पास आना है, परमेश्वर से आशीष लेना है। यदि आपको कोई तिरस्कार कर रहा है, आपका नफरत कर रहा है, आपका जो बिजनेस अच्छा नहीं चला है, व्यापार नहीं चला है, घर में कुछ ठीक नहीं चला है, आपको क्या करना है, प्रभु मुझे आशीष कर। जो परमेश्वर जिसको आशीष करता है तो उसके साथ बाकी लोग उसका भी साथ में रहेंगे, तभी परमेश्वर उसके द्वारा उसको आशीष करेगा। हालेलुया। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। उसने बोला मुझे आशीष कर प्रभु, और मेरा देश को भी आशीष कर। हालेलुया। देश को भी आशीष, हालेलुया, आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। सब लोग बोलो, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। सब लोग सर पे हाथ रखो, बोलो प्रभु आपका पवित्र हाथ को मेरा सर के ऊपर रख दो, मुझे आशीष दो। हालेलुया। तो और तू मुझे बुराई से, देखो बाइबल में बुराई करने वाले से परमेश्वर बहुत दूर रहता है। कोई भी होना दो, परमेश्वर को बुराई करने वाले से बहुत नफरत है, नफरत। बुराई करने वाला परमेश्वर के बच्चे नहीं, परमेश्वर का शत्रु है वो लोग, खाली बच्चे लोग, कोई नहीं है बुराई करने वाला। तो उसने ये बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसे मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। जो भी उसने मांगा, प्रभु मुझे आशीष कर, मुझे बुराई से तो मेरा जीवन में जो भी संकट है, जो समस्या है, जो लोग मुझे ठुकरा रहा है, लोग मुझे नफरत कर रहा है, मेरा माँ भी मुझे बोले जब से तू पैदा हुआ तो मेरा जीवन में संकट आया, दुख आया, तो ऐसा बोल रहा है। उसने बोला परमेश्वर को, इजराइल का परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मुझे तू आशीष कर, ब्लेसिंग कर। तभी परमेश्वर ने उसको आशीष किया, रो कर, चिल्ला कर। यदि ये आशीष हमारे लिए भी है, ब्लेसिंग हमारे लिए भी है, हालांकि हम लेने के लिए तैयार है, प्रभु के सामने रोना। ये वचन जब भी परमेश्वर ने मुझे दिया तो अभी मैं प्रभु के सामने रो रहा था, प्रभु जैसा याबेस को आशीष किया मुझे भी आशीष करो। आप ऐसा बोल के आपको बोलना है, अरे प्रभु मुझे भी आशीष करो, ताकि मैं लोगों के लिए आशीष का एक कारण बनूं। आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर से मांगना है। ये ब्लेसिंग हमारे लिए भी है, याबेस के लिए। याबेस भी एक आदमी था, ये धरती का था, तो उसका जीवन बहुत संकट था, तो लोगों का नफरत, लोगों का बैर,
ठुकराना, नफरत करना, तो कर्ज, शराब, तो लोगों ऐसा था। लेकिन उसने क्या कैसा ब्लेसिंग पाया? जब भी परमेश्वर को बोला, परमेश्वर अब तू मुझे ब्लेसिंग कर, परमेश्वर तू मुझे आशीष कर, यदि तू आशीष नहीं करेगा प्रभु मैं मर जाऊंगा। हाले उसने तो परमेश्वर को पुकारा, मतलब पुकारा। आपको भी प्रार्थना करना है, यदि आप चाहते हो आपको, तो आपको ब्लेसिंग, प्रभु को आपको पुकारना है। परमेश्वर से प्रभु मुझे आशीष कर, हालेलुया, मेरा चर्च को आशीष कर, मेरा फैमिली को आशीष कर बोल के आपको क्या करना है? परमेश्वर से पुकारना है। परमेश्वर से तो ब्लेसिंग लेने के लिए देखो, एक छोटा बच्चा तो जब तक उसको चॉकलेट नहीं देगा तो वो करते रहता है, आते रहता है, हाले मांगते रहता है वो। ऐसे प्रभु को भी, परमेश्वर के साथ भी ऐसे ही है। हालेलुया। प्रभु के साथ जब तक परमेश्वर आशीष देता नहीं है तो प्रभु के साथ बने रहने। प्रभु यीशु मसीह कहता है, एक न्यायी जो न्यायाधीश था, तो एक विधवा थी, तो उसका पास आके बार बार बोलती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। तो बहुत टाइम तक उसने नहीं माना। अंत में उसने ये किया, उसने ये जो विधवा है जो बार बार आती रहती है, मुझे सताती, यदि वो मुझे, अब मैं उसका न्याय नहीं चुकाऊंगा तो मेरा नाक में दम करेगा बोल के उसने न्याय चुका दिया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, एक अधर्मी आदमी भी वो बदल सकता है। तो तुम्हारा परमेश्वर, जो सुबह शाम जो परमेश्वर को दुआई देते हो, तो परमेश्वर क्यों ब्लेसिंग नहीं करेगा? हालेलुया। परमेश्वर सबको आशीष कर सकता है, लेकिन तो आशीष लेने के लिए आपको सारी चीज छोड़ के प्रभु के पास आना चाहिए, परमेश्वर के पास आना चाहिए। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, उत्पत्ति 12 का 1 से लेकर 3 में परमेश्वर ने बोला, जेनेसिस 12, 1 to 3, तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अपना देश, अपना कुटुंब, अपना जन्मभूमि सब कुछ छोड़ के तू चला जा, मैं तेरे को ऐसा जगह में लेके जाऊंगा, तो लेके जाके तुमको ब्लेसिंग करूंगा। याद रखना, परमेश्वर कभी भी आपको आशीष करना है तो परमेश्वर आपको कुछ चीज छोड़ने के लिए बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। तो इसने घर छोड़ा था, इसका घर में क्या होता था, तो उसका जो डैडी है, पापा है, तो संसारी देवी देवता का पूजा करता था वो। तो वहाँ पे बैठ गए, वो नेगेटिव लोगों का बीच में बैठ गए, तो परमेश्वर उसको ब्लेसिंग नहीं किया। परमेश्वर ने दूसरा जगह लेके जाके परमेश्वर ने उसको आशीष किया। यदि आपको परमेश्वर से जब भी आशीष लेना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, चुगली, जलन, सारी चीज, संसारी चीज, सारी चीज छोड़ना पड़ेगा। हाले बुराई छोड़ना पड़ेगा, पाप छोड़ना पड़ेगा। जो छोटे छोटे बातें, छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे गुस्सा, छोटे छोटे जो लड़ाई झगड़ा करना, नफरत करना, बड़े बड़े आशीष को आपका जीवन में आने के लिए रोकता है। हालेलुया। इसलिए सारे चीज कंट्रोल करने, यदि हम आशीष चाहते तो सारे चीज को कंट्रोल करने। हालेलुया। बिस्तर में कौन सो रहा है तो उठाओ बिस्तर में, वीडियो कॉल में कोई मत सुनो। हाले मनीषा कौन है? बच्चन के टाइम में कौन सो रहा है, उठाओ उसको। तो वीडियो कॉलिंग में ऐसा सोया, कोई सोया है उधर, कोई सोया आदमी जैसा लग रहा है। हालेलुया। कोई आदमी सोया जैसा लग रहा है तो कोई सोना मत वीडियो को प्रार्थना टाइम में। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला, तू अब्राहम तू यहाँ से निकल के चला जा, तू नेगेटिव लोगों के बीच में रहता है, तो तेरा तो पापा है तो मूर्ति पूजा करता है, तो यहाँ पे खराब लोग हैं, तू यहाँ से निकल के चला जा। याद रखना, परमेश्वर यदि आपको ब्लेसिंग करना चाहते हैं, आपको घर से भी परमेश्वर, घर का लोगों से भी परमेश्वर अलग करता है ताकि आपको आशीष कर सके। घर में आपका फैमिली में जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपके विरुद्ध है, ऐसा लोगों से परमेश्वर आपको अलग करता है। अलग मतलब जो वो लोग जैसा करता है तो आपको करना नहीं, तभी परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर पवित्र, महापवित्र है। पवित्र बोला तो बहुत महापवित्र है परमेश्वर। तो प्रभु कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। जब भी हम अपना कैरेक्टर को, अपना चाल चलन को, बुराई को, सारी चीज छोड़ के जब हम प्रभु के पास आते हैं तब भी प्रभु ब्लेसिंग करते हैं। हालेलुया। तो ये नहीं कि सिर्फ वीडियो कॉलिंग में आके हम प्रार्थना करें, चर्च में जाके प्रार्थना करें। एवरी टाइम 24 आवर 24 घंटा आप कैसा चल रहे हो, वही अनुसार प्रभु ब्लेसिंग करते, आशीष करते।
परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तू ऐसा जगह में जा, तो जगह मैं दिखाऊंगा। प्रभु को मालूम है, प्रभु दिखाएगा। तो आपका जीवन में क्या सही है, हालेलुया, कौन आपका जीवन रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। देखो, परमेश्वर यदि आपको ब्लेसिंग करना चाहता है तो आपका परिवार से भी अलग करेगा। आपको थोड़ा टाइम के लिए परिवार अलग करेगा परमेश्वर। हाँ, परिवार में सब आपका सब अच्छा है तो परमेश्वर वो लोग का नजीक में रखता है। लेकिन तो परिवार में ठीक नहीं है तो आपका जीवन में जो आपको जो लोग कोस रहा है, आपको खराब चीज़ बोल रहा है, जो बुराई कर रहा है, ऐसा लोगों से परमेश्वर बोलेगा दूर रहो, वो लोग से दूर रहो। डायरेक्ट परमेश्वर बोलता है, क्योंकि परमेश्वर जो भी आशीष करने के लिए, ब्लेसिंग करने के लिए, परमेश्वर हर चीज़ छोड़ने के लिए बोलता है। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला, तो अपना जगह जमीन छोड़ के जा, अपना पिता का घर को छोड़ चला जा, संपत्ति छोड़ के चला जा, सब कुछ छोड़ के चला जा। आज प्रभु बोला यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो, तुम्हारा सारे चीज को छोड़ना चाहिए। तुम्हारा गुस्सा, जलन, चुगली, दुनियादारी जो भी करते हो बच्चे लोग, छोड़ो और मेरे पास आओ। हालेलुया, पूरा पवित्रता के साथ मेरे पास आओ, तभी मैं तुमको ब्लेसिंग करूंगा। हालेलुया, मैंने सारे जीवन का सब कुछ छोड़ दिया, तभी परमेश्वर ने मेरे को ब्लेसिंग किया। तो देखो, परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने के लिए या तो प्रभु का ब्लेसिंग लो, आशीष लो, नहीं तो दुनियादारी करते रहो। तो पहला जो भी करते हो करते रहो। हालेलुया, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एक ही चीज में, या तो परमेश्वर मिलेगा या तो संसारी लोग मिलेगा, या संसारी चीज करो। हालेलुया, तो पहला आपको तो शरीर क्या क्या करने का लगाता है वो करो, या तो पवित्र आत्मा के साथ संगति करो, या तो शरीर के साथ संगति करो, या तो परमेश्वर के साथ रहो, या तो शैतान के साथ रहो। ये चुनाव किसका, आपका है, ब्लेसिंग करने के लिए। हाले परमेश्वर ने उसको बोला तू निकल के चला जा, तो उसने क्या किया, अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर ने बोला तुरंत, प्रभु तू मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, कहाँ पे घर में रहेगा, पेमेंट मिलेगा नहीं, भाड़ा मिलेगा नहीं, तो खाना मिलेगा नहीं, कुछ भी उसने सवाल नहीं किया। तो उसने तुरंत, अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फटाफट लगाओ। हालेलुया, तो तुरंत देखो, परमेश्वर ने जब मुझे सेवकाई में बोला, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने धीरे एक ही बार में बोला, धीरे धीरे मैंने अपना कलिंग को, बुलावट को पहचाना। यदि मैं संसार का चीज करता हूँ तो देखो, मैं परमेश्वर का छोड़ के तो मैं कुछ देखता नहीं है। तो हिंदी गाना भी सुनता नहीं, दूसरा पिक्चर भी देखता नहीं। हाँ, कभी कभी देखो एडवर्टाइज आता है, वो टाइम में देखना पड़ता है, तो टोटल कैंसिल करता है। पेपर पढ़ता नहीं है, न्यूज पेपर पढ़ता नहीं है। तो टीवी में पिक्चर लगाओ तो मैं देखता नहीं, मेरे को 1 लाख रुपया दो, मैं कभी देखता नहीं। तो हमको क्या करना है, हम संसारी चीज नहीं है, संसार से हमको अलग रहना है, लोगों से अलग होना है। यदि बचना चाहिए, हालेलुया, भागना चाहिए। यूसुफ देखो, यूसुफ पोतीफर का जो पत्नी था, तो उसने बोला तुम मेरे साथ सो। उसने क्या किया, अपना कपड़े छोड़ के भाग गया, तो जाके बड़ा प्रधानमंत्री हो गया। यदि हम भी कुछ चीज को छोड़ता है, जो परमेश्वर को अच्छे दृष्टि में अच्छा है वो करो, जो अच्छा नहीं है तो मत करो, तभी परमेश्वर देखो आपको कैसा बढ़ाते जाएगा। हालेलुया, जितना हम पवित्रता में रहेंगे उतना प्रभु बढ़ाएगा। तो हमारा सारी चीजें प्रभु का, हमारा हाथ से प्रभु का महिमा होना चाहिए, मुंह से प्रभु का महिमा होना चाहिए, आंख से प्रभु का महिमा होना चाहिए, हर चीज शरीर का एक एक अंग से परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। बाइबल कहते हैं हमारा जो शरीर को हथियार बनाओ, आत्मिक हथियार बनाओ। हालेलुया, तो तभी परमेश्वर ब्लेसिंग करते हैं। तो आपका मुंह से, हमारा मुंह से सिर्फ गाली निकालना नहीं, खराब चीज निकालना, बुराई निकालना नहीं है, तो प्रभु को महिमा देने सकता है। तो प्रभु का वचन एक ही मुंह से धन्यवाद बोलते हैं, प्रभु को बोलते हैं, एक मुंह से तुम खराब चीज बोलते हैं, तो वो आशीष, तो प्रार्थना तो स्वर्ग में जाता नहीं। परमेश्वर का जो प्रार्थना है सुगंधित धूप के द्वारा स्वर्ग में जाता है। हालेलुया, इसीलिए देखो, यदि परमेश्वर से आशीष चाहिए तो अपना मुंह को कंट्रोल रखो, अच्छे बातें बोलो, किसी का बुराई मत करो, चुगलियां मत करो, गालियां मत करो, कुछ मत करो। हालेलुया, देखो याबेस ने यही बोल के प्रार्थना की, प्रभु मुझे बुराई से दूर कर, बुराई से जीतने के लिए मुझे एक ताकत दे, मुझे ब्लेसिंग कर। हालेलुया, यहाँ पे बाइबल में देखो, बाइबल में भी बहुत लोगों का जीवन में संकट आया, बहुत लोग ने,
हालेलुया। तो वो लोग ने, बड़े बड़े राजा लोग का जीवन में संकट आए, वो लोग ने क्या किया, पवित्रताई के साथ परमेश्वर के साथ में रहे और अच्छा जीवन जिए। हालेलुया। यदि हम देखो पवित्रताई में चलता है पवित्र आत्मा, तो आपका जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे। परमेश्वर पवित्र, महापवित्र बोला तो महापवित्र है। यदि प्रभु चाहिए तो हमको पवित्रताई में चलना है, तो उसके बाद हम ब्लेसिंग ले सकते हैं, आशीष ले सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे हम और इसमें हम देखते हैं, हालेलुया। तो परमेश्वर ने याबेस को परमेश्वर ने आशीष दिया, और जिस नगर में रहता था, इस देश में रहता था, उसको भी परमेश्वर ने आशीष दे दिया, देश को भी आशीष दिया। जो जो उसने मांगा उसको परमेश्वर ने आशीष दिया। यदि हम लोग भी अच्छे बनने के लिए, सुधारने के लिए, तो हम मांगते तो परमेश्वर तो हमको सुधारता है। प्रभु यदि मैं सुधारना चाहता हूँ, प्रभु मैं अच्छा बातें करना चाहता हूँ, खराब चीज बोलना नहीं चाहता हूँ, तो गुस्सा करना नहीं चाहता, ये सब बोल के जब ये प्रार्थना करते हो तो पवित्र आत्मा तो आपका मदद करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे देखते हैं, तो जेनेसिस 32:28-26, हालेलुया। उत्पत्ति 32 का 28 और 26 और 28, यहाँ पे हम यहाँ पे वचन देखते हैं। देखो, जो यहाँ पे जो याकूब था, याकूब एक धोखेबाज था, तो सबको धोखा देने वाला था, तो उसने भी परमेश्वर का पास में जाके तो उसने ब्लेसिंग पाया। उत्पत्ति निकालो, उत्पत्ति 32 निकालो, जेनेसिस 32, हालेलुया। ला फ्रासा मांडी, थैंक यू जीसस। ले बांडिस्टा हाथे लबुशेते एकला रोंडिस्टला मा करलोंडिस्टला मा, जेनेसिस 32 निकालो, थैंक यू जीसस। 32 का, हालेलुया। तो याकूब, एसाऊ और याकूब, तो याकूब का नाम है, याकूब का मतलब धोखेबाज, सबको धोखा देने वाला। ब्लेसिंग, आशीष के लिए उसने क्या किया था, अपना भाई को धोखा देके अपना पिता बहुत बुढ़ा था, पिता का आशीष लेके बस उधर से निकल गया। जब ये भाई ने उसको मारने का प्लानिंग बनाया, तो उसके बाद जाके अपना ससुर का घर में जाके भेड़ बकरी चराना लगा उसने। तो वहाँ पे तो क्या हुआ, बहुत दिन बीतने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, तो उसका भाई को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। देखो, इसको ब्लेसिंग आशीष लेने मिलने वाला था, उसका पिता बुढ़ा था, इसहाक बुढ़ा था, तो उसने बोला अभी मैं तुम लोग को ब्लेसिंग आशीष देना चाहता हूँ, तुम फटाफट एक काम करो, तुम जंगल में जाओ, हरिण मार के लेकर उसका पकान बनाओ, मटन बना के मेरे को खिलाओ, और मैं तुमको जी भर के हाथ रख के तुमको आशीष दूंगा। उसने क्या किया, देखो, एसाऊ बड़ा भाई था, एसाऊ गया जंगल में, तो ये घर में बैठा, लेकिन इसने क्या किया, इसने धोखा दे दिया। हालेलुया। वहाँ पे धोखे बकरा मारा, उसके बाद उसका मटन बनाया। तो उसका जो पिता चाहता था बड़े बेटे को आशीष मिले, तो माता चाहती थी छोटे बेटे को आशीष मिले। तो माता ने बोला, उसका जो माँ ने बोला, मैं चाहती हूँ कि ये आशीष तेरा बड़ा भाई को नहीं, तुझे मिले। तो उसने क्या किया, तो एसाऊ और याकूब, जो एसाऊ जब भी पैदा हुआ था, उसका शरीर में पूरा बाल था, इधर हाथ में पीछे पूरा बाल था, उसका शरीर में पूरा बाल, पूरा बंदर का जैसा था। हालेलुया। तो उसका माँ ने बोला एक काम कर, जैसा एसाऊ जब भी जंगल में गया था शिकार करने के लिए, धनुष लेके जब भी गया था, तभी उसका माँ ने उसको बोला, तभी उसको याकूब को बोला एक काम कर, मैं फटाफट एक बकरा को मार के मटन बनाती हूँ, तो उसके बाद जा, और पिता था तेरा आँख देखता नहीं, तो वो तो बुढ़ा है, धुंधला है, उसका दिखाई देता नहीं, तो उसके बाद फटाफट वहाँ पे जा, वो मटन खाने के बाद तेरे को आशीष देगा। तो उसने क्या किया, फटाफट पहला तो बोला नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, तो मैं आशीष के बदले में शराब ले लेता हूँ। तो उसका माँ ने बोला ये शराब मुझ पर आए, तुझ पर नहीं, मुझ पर आए। उसके बाद उसका माँ को जीवन भर शराब आया। हालेलुया। तो उसका माँ, बेटा और माँ कभी बाद में कभी मिले नहीं वो लोग। तो उसने क्या किया, फटाफट मटन बनाया, मसला मार के अच्छा मटन बनाया। उसके बाद पिता के पास लेके गया। पिता अंधा था बेचारा, धुंधला था, तो उसने बोला देख मैं फटाफट मटन बना के लेके आया। तो उसका पिता बोलने लगा तो इतना जल्दी मटन बना, हरिण तेरे को इतना जल्दी मिला? तो जंगल में जाके
तो करके लेके आए, तो वो झूठ बोलता है, तेरा स्वर्ग का परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर ने तेरे को तो हरियाणी को सामने कर दिया, इसलिए मुझको मारा और फटाफट मैंने मटन बना के स्वादिष्ट भोजन मटन बना के मैंने लेके आया और खा, मेरे को आशीष दे। तो बेचारा वो क्या करेगा, देखो अभी मरने वाला टाइम था उसका। तो उसने सोचा, तो उसने क्या किया, देखो उसका जो भाई का जो सर में बाल था, हाथ में पूरा बाल था, उसने क्या किया, ये बकरा का छाला पहना या छाला पहना। तो छाला पहनने के बाद में तो गया मटन लेके गया। तो उसका पिता तो बोलता है तू बड़े बेटा है ना, ऐसा वो बोलता है, झूठ बोलता है, नहीं मैं तेरा बड़े बेटा हूँ, तो मटन खा और आशीष दे। वो क्या करेगा, ऐसे हाथ में थोड़ा ये लगाया, तो बार बार पूछता है तू मेरा बड़ा बेटा है ना, ऐसा है। तो आंख से तो कुछ देखता नहीं। तो उसके बाद तो हाथ में हाथ ये लगाता है, तो पूरा पूरा बाल दिखाई देता। तो उसने सोचा पक्का, क्योंकि उसका जो बड़ा बेटा है तो उसका था हाथ में बाल है, तो उसने सोचा तो पक्का यही है। तो उसने ये दे दिया, तो मटन दे दिया। उसके बाद खा के बड़ा को आशीष मिलने वाला सब छोटा लेके गया, बाकी चला गया, तो पूरा धोखा दे दिया। तो उसके बाद उसका माँ ने बोला तू अभी यहाँ पे मत रहा, यदि तेरा भाई को मालूम पड़ेगा तो तेरे को मारेगा। हालेलुया। तो उसके बाद देखो फटाफट खाया, ये भाग गया। तो भाई आया, तो भाई आके हरिण काटा, तो मटन बना के ले गया, पिता के पास ले गया। तो वहां पे जाके इसका तो माइक चालू है यहाँ पे, हेलो माइक बंद करो, माइक बंद करो सब लोग। हालेलुया। तो उसके बाद देखो, तो मटन यहाँ से भाग जा, तो भाग गया। तो आया, आने के बाद देखो ये बना के हरिण का मीट मटन बना के लेके गया। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे जाने के बाद तो बोला मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे फटाफट मटन खा और आशीष दे। तो उसने बोला आशीष दे, तेरा भाई लेके गया, धोखे से आया और लेके चला गया। हालेलुया। तभी वो दिन से लेके तो उसका पीछे पड़ा उसने। एक बार उसने 400 लोग ले गए, 400 लोग, तो वचन मिलेगा 400 लोगों को ले गए। तो इसहाक एसाऊ अपना भाई को मिलने के लिए गया था। हालेलुया। फटाफट ज्वाइन होता हूँ। 400 लोगों को ले गए, 400 भाई लोगों को ले, 400 लोगों को बंदे लोगों को ले गए। भाई से मिलने के लिए कोई जाता है? हालेलुया। तो इसको मालूम पड़ा, तो पक्का मुझे मारने के लिए आया। तो पिता का, इसका ससुर का घर में भेड़ बकरी चराता था, तो उसको पक्का मुझे मारने के लिए आया। तो उसने क्या किया, तो याकूब ने क्या किया, अभी ये 400 बंदे लेके आया भाई, मुझे मारने के लिए लेके आया। इसने क्या किया, देखो यहाँ पे, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। देखो यहाँ पे लिखा है जेनेसिस उत्पत्ति 32:24, जेनेसिस 32:24। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर वो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। जो याकूब की जांघ की नस उसे मल्लयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाना दे, क्योंकि और हुआ। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाना नहीं दूंगा। हालेलुया। वहाँ पे याकूब ने, तो वो भाई, उसका भाई 400 लोगों को लेके आया था। तो यहाँ पे उसमें लेकर आए, तो बाइबल में लिखा 400 लोग कोई किसी को मिलने के लिए आता है क्या? आपका रिश्तेदार कोई 400 लोग मिलने के लिए आता है? हाँ, 400 लोगों लेके आता है। तो हाँ, 5 लोग 6 लोग ओके, लेकिन 400 लोगों को लेके आ रहे हैं। तो उसको मालूम पड़ा ये पक्का ये मेरा भाई है, तो इसका मैं आशीष को छीन के मैं भागा हूँ, तो मैंने धोखा दे दिया, इसको मैंने मारने के लिए आया।
तो उसने क्या किया, रात भर प्रार्थना किया। वचन में लिखा रात भर प्रार्थना किया। एक स्वर्गदूत आया तो रात भर प्रार्थना किया। तो लड़ना मतलब यहाँ पे प्रार्थना। और उसके बाद तो उसको परमेश्वर को बोला उसने, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाना नहीं दूंगा। हालेलुया। तो पूरा रात प्रार्थना किया, रो रो कर प्रार्थना किया उसने। हालेलुया। और 27 में लिखा है, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। हालेलुया। देखो प्रार्थना, जब भी उसका नाम याकूब था, याकूब का मतलब धोखेबाज। तो पिता को देखो, बुढ़ा को, बूढ़े काल में जो पिता है उसको उसने तो उसका भी धोखा दे दिया, और अपने भाई को, बड़े भाई को भी धोखा दे दिया। तो उसके बाद तो यहाँ पे जो स्वर्गदूत एंजल जो पूछता है तो उसका नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम है याकूब है, परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे जो एंजल स्वर्गदूत बोलता है तो परमेश्वर से भी तूने लड़ाई किया। लड़ाई मतलब प्रार्थना। लड़ाई बोला प्रभु से कोई लड़ नहीं सकता है ये मत करना फिर। हालेलुया। और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। हालेलुया। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तो उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं याकूब सुबह से रात भर तो प्रार्थना करते रहे, मल्लयुद्ध करते रहे, प्रार्थना करते रहे उसने। तो उसके बाद तो एंजल आके स्वर्गदूत बोलता तेरा नाम क्या है? उसने बोला याकूब। उसने बोलता आज से तेरा नाम याकूब नहीं इजराइल है। हालेलुया। इसलिए इजराइल, कितना लोग मालूम, इजराइल मालूम है ना? तो याकूब का नाम से परमेश्वर ने, तो याकूब का नाम से, देखो इजराइल छोटा कंट्री है लेकिन ऐसा सामर्थ्य उसको कोई हिला भी नहीं सकता है, कोई बम ब्लास्ट कोई भी कर नहीं सकता है। बहुत सामर्थ्य परमेश्वर ने उसको आशीष दी है। यदि आप इजराइल को जब भी आप आशीष देते हो, परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। प्रार्थना में आपको इजराइल को आशीष देना है। परमेश्वर इजराइल को ब्लेस करे, आशीष करे। मैं करता हूँ। हालेलुया। तो वहाँ पे क्या हुआ देखो, आशीष, पूरा आशीष पाया उसने। तो उसका नाम पूरा चेंज हो गया। देखो याबेस ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया तो उसने भी आशीष पाया। याकूब ने रात भर प्रार्थना किया तो उसने भी आशीष पाया। अभी आपका टाइम है। अभी आप क्या प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने का तैयार है? आप प्रार्थना करने के तैयार है? आप मेहनत करने के लिए तैयार है? आप पाप, बुराई, चीज सब जो भी आपको, जो भी प्रभु से दूर रखता है, क्या आप छोड़ने के लिए तैयार है? तैयार है तो ये आशीष आपका है, ये ब्लेसिंग आपका है। हालेलुया। देखो आशीष मिलता है, लेकिन प्रभु बोलता है कुछ ना कुछ बचे लो, कुछ छोड़ो। कुछ लेने के लिए कुछ छोड़ना चाहिए। हालेलुया। देखो मैं हमेशा अच्छा सच्चाई सिखाता हूँ, क्योंकि मैं पहला एक नंबर का झूठा था, खराब था, लेकिन प्रभु ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे एक सही रास्ता में चला रहा है परमेश्वर। इसीलिए प्रभु बोला सबको जो आशीष कैसे मिलता है, तो मेरे पास लोगों को कैसा लेके आना है तो वो सिखाओ। इसीलिए पवित्र आत्मा अगुवाई करता है तो लोगों को वो सिखाता हूँ मैं। हालेलुया। नहीं तो हमारा जीवन 50 साल तक प्रभु में बैठो बस ऐसे रहेगा। आओ चर्च में आओ, प्रार्थना करो, ऑनलाइन में करो, जाओ, ये करो, सुबह शाम प्रार्थना करो, दुनियादारी भी करो, तो ये जीवन ऐसे रहेगा, घूमते रहेगा, जाएगा, आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो ऐसे रहेगा। हालेलुया। यदि हम आशीष चाहते हैं, आपका जीवन में आशीष हो जाए, आपका बिजनेस व्यापार चले, आपको प्रभु का आशीष आए, परमेश्वर घर में शांति सुरक्षा दे, तो आपको क्या करना है? प्रभु के साथ पवित्रताई में पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा का दान वरदान मिले, सब कुछ आशीष पाए, शरीर में एक अच्छा शांति आए। देखो मैंने ये देखा है, तो मैं देखो परमेश्वर का, गॉड का प्रेजेंस में बहुत घंटा 7 घंटा 8 घंटा बैठता हूँ। अभी जूम में भी 6 घंटा प्रार्थना में बैठ के डायरेक्ट उठ के मैं जूम पे आए। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का उपस्थिति में जब भी मैं बैठा तभी मैंने देखा, तो ऐसा शांति आता है, तो बहुत शांति। तो हम जब भी परमेश्वर का उपस्थिति में बैठता है तो परमेश्वर का इच्छा, हमारा इच्छा एक ही हो जाता है, फिर परमेश्वर का आत्मा हमारा आत्मा के साथ एक मिलन होता है, तो ऐसा शांति आता है। तो लोग कुछ भी बोलना दे तो कुछ भी फर्क पड़ेगा। हाँ,
थोड़ा दुख होता है लेकिन कुछ भी फर्क पड़े, ऐसा शांति आता है। तो कभी कभी मैं तो एक घंटा तक मैं सोता नहीं रात को, ऐसा शांति आता है, तो नींद भी नहीं आता है, शांति ऐसा बहुत शांति आता है। हालेलुया। एक शांति कैसा है, क्योंकि मैंने सारी चीज छोड़ दी है, मैंने सारी चीज छोड़ दिया, पवित्र आत्मा को लिया, सच्चाई को ले लिया, खराब चीज को, बाइबल कहता है अच्छा चीज को अंदर रखो, बुराई चीज को फेंको, अच्छे चीज को पकड़े रहो, बुराई चीज को फेंको। हालेलुया। जो दिमाग में अच्छा चीज आ रहा है उसको ले लो, खराब चीज को उड़ाओ, कैंसिल, नो बोलो, नहीं। हालेलुया। तो उसके बाद देखो अभी आपका जीवन में ब्लेसिंग आता है। देखो यहाँ पे तो हम पहला दूसरा इतिहास 25:5 देखते हैं, वचन बोल के हम खत्म कर दें। 2 क्रॉनिकल 26:5 यहाँ पे हम देखते हैं उज्जिया के बारे में। उज्जिया बोल के एक आदमी था, वहां पे लिखा है, वचन में लिखा है, जब तक उज्जिया परमेश्वर को खोदता रहा, ढूंढता रहा, परमेश्वर में लगे रहा, तब तक परमेश्वर उसको आशीष करते रहा। जब तक हम परमेश्वर में बने रहते हैं तब तक परमेश्वर आशीष करते रहते हैं आपको। आपका बिजनेस में, व्यापार में, फैमिली में, हर क्षेत्र में परमेश्वर आशीष करते रहते हैं। तो परमेश्वर जब भी आप परमेश्वर के ऊपर बैठ जाए, जो चीज आपने मांगा नहीं वो भी ऑटोमेटिक आना लगेगा। हालेलुया। जो चीज आपको जो चाहिए लेकिन आपने मांगा नहीं वो आना लगेगा। जो आपको देखो, हम जानते नहीं हमको क्या क्या चाहिए, ये आत्मिक जीवन में क्या क्या चाहिए हम जानते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक आना लगेगा। सडनली सब कुछ आना लगेगा जब भी हम परमेश्वर का जब भी उपस्थिति में जब भी बैठता है, जब भी परमेश्वर के साथ हम, हेलो माइक बंद करो भाई, कौन आया, तभी हम चलना चालू होता है। हालेलुया। संजय तलेकर वीडियो में आओ, बढ़ता वीडियो में आओ, गुड, गॉड ब्लेस यू। हाले प्रेयर अभी वचन तो खाना खत्म हो गया। हालेलुया। तो खाना खत्म हो गया तो अभी आशीष है। तो कितने लोग चाहते हो याबेस, ये लिख के रखो, देखो ये पढ़ो, देखो याबेस ने कैसा आशीष लिया। प्रभु को बोला, रो रो कर चिल्ला करा कर उसने आंसू बहा कर, प्रभु तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे आशीष कर। आपको ऐसा बोला, प्रभु तू मुझे चंगा कर, तू मुझे बना, तू मेरा मिनिस्ट्री को, मेरा सेवकाई को बना। हालेलुया। लगे रहना है, प्रभु में लगे रहना है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 15:58 में वचन में लिखा है, 1 कोरिन्थियन 15:58 वचन में लिखा है, मसीह में जो भी हम जो मेहनत करते हैं व्यर्थ नहीं है। जो भी मेहनत करते हो आप, जो भी दूसरा मेहनत करते हो थोड़ा व्यर्थ भी हो जाता है, लेकिन जो भी मसीह में जो आपने जो बीज बोया है, प्रार्थना कर रहे हो बीज बो रहे हो, लोगों के लिए प्रेयर करो बीज बो रहे हो, तो आपको देखो आशीष होने के लिए देखो तो खुद पहला आशीष होना है। मैं यदि आशीष हूँ मैं आपको आशीष कर सकता हूँ, आप आशीष होते हो तो दूसरे को आशीष कर सकते हैं। पहला खुद को आशीष होना चाहिए। तो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तेरा नाम को बड़ा करूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, जो भी तुझे आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा, जो भी तुझे कोसे शराब दे मैं उसको शराब दूंगा। हालेलुया। आशीष बड़ा छोटे से छोटे लोग बड़े से आशीष पाते, बड़ा लोग आशीष देते तो वो लोग को लगता है, लेकिन बड़ा लोगों का जो आशीष है परमेश्वर के द्वारा होना चाहिए। परमेश्वर उसको आशीष करेगा। यदि आपको कोई ब्लेसिंग करने परमेश्वर ने आपका जीवन में रखा है तो परमेश्वर क्या करेगा, पहला एक मैन ऑफ गॉड को, प्रभु का दास को परमेश्वर तो उसको आशीष करेगा, वही आशीष आपका जीवन में आएगा। हालेलुया। याद रखना, कई बार परमेश्वर तो डायरेक्ट किसी को परमेश्वर आशीष नहीं करता है, परमेश्वर मनुष्य को रखा है आशीष करने के लिए। आपको परमेश्वर ने अपना दास को आपके पास जो भेजा है, परमेश्वर ने भेजा। आप दुख में थे, तकलीफ में, समस्या में थे, तो परमेश्वर ने एक अच्छा दास को परमेश्वर ने जो मिलाया है, तो उसके साथ तो एक ईमानदारी के साथ आप रहते हो, तो आपका तो प्रभु का दास के साथ जो भी अभिषेक है, जो अनॉइंटिंग है, तो आपका जीवन में काम होना शुरू हो जाएगा, अभिषेक बगना चालू हो जाएगा। हालेलुया।
तो मैं ये चाहता हूँ सब लोग आशीष हो जाओ, प्रार्थना करो। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसे जुड़ते रहो, प्रभु में जुड़ते रहो, क्योंकि मसीह में हम जो भी मेहनत करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो, दशमांश बो रहे हो, भेंटी दे रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, तो सारी चीज बो रहे हो, तो ये व्यर्थ नहीं है, एक दिन जरूर फल लेके आएगा। हालेलुया। यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो जिस तरह हम देखो अपना जीवन के लिए हम संघर्ष करते हैं, पेट के लिए करता है, तो परमेश्वर के राज्य में भी करना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में भी हमको तो काम करना चाहिए, तभी परमेश्वर आशीष करता है। परमेश्वर हमारा काम, हम परमेश्वर का काम करते, परमेश्वर हमारा काम करेगा। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर का काम ईमानदारी के साथ कर रहा है, टाइम बिता रहा है, प्रार्थना में लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, संकट में भी, दुख में भी, तो संकट मैं देखो किसी को फोन लगा लगा के प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। कोई फोन नहीं लगा भी फोन लगा के प्रार्थना करता हूँ मैं। हालेलुया। ये नहीं कि उसने फोन नहीं लगाया तो मैं उसके लिए फोन प्रार्थना नहीं करूँ, नहीं। पर वो बोलता है जो मेरा 7 बजे प्रेयर खत्म होता है 7:15 को रात को, उसके बाद मेरा वो टाइम में आप भी फोन लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो फोन, तो वो टाइम में मेरा प्रेयर लाइन चालू होता है। पर बोलता है फोन लगा लगा प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा बोलता है तो इसके लिए बोल, इसके लिए बोल, तो इसके लिए प्रेयर कर। तो बाद में वो लोग प्रेयर बाद में बोलते हैं हम बीमार था, वो लोग हम मेरा फोन करता नहीं, लेकिन वो लोग को मैं फोन लगा लगा प्रार्थना करता है। तो वो टाइम में तो परमेश्वर तो क्या करता है, तो परमेश्वर मेरा मन में डालता है, तो ये लोग का जीवन में संकट है, तो ये लोग के लिए तो प्रार्थना करें। हालेलुया। जब हम देखो तो हम जितना हम पहला परमेश्वर से आशीष लेना है, पहले प्रभु से ब्लेसिंग लेना है, तो उसके बाद लोगों के लिए आशीषित होना है। लोगों के लिए जो भी परमेश्वर जो आशीष आपको दे रहा है तो लोगों के लिए देना है। परमेश्वर जो भी गिफ्ट दे रहा है तो लोगों के लिए करना है। परमेश्वर जो भी आपका जो उन्नति हो गया, जो लोगों का उन्नति होना चाहिए, जो सीखता है, जो मानता है, जो अंडर में रहता है, तो उसके लिए तो कर सकता है। हाले नहीं मानने वाला को तो जितना भी बोला कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। तो इसी तरह से परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया, और परमेश्वर ने याबेज को आशीष दिया। 3 लोग ने परमेश्वर के साथ रह के एक अच्छा जीवन जिए, अच्छा ब्लेसिंग पाए। हालेलुया। ऐसे देखो हम लोग भी देखो ये लोग का जैसा है, लेकिन ये लोग भी हमारे जैसा सिंबल है। ये लोग भी मनुष्य थे, लेकिन परमेश्वर को साथ रहे। याबेज का जीवन में देखो पूरा अंधकार था, लोग का नफरत, लोगों का बैर। हालेलुया। सब लोग उसको, तो जब से पैदा हुआ तो तब से कर में पनौती लगा, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया, मांगा, उसके बाद ब्लेसिंग हो गया। और पूरा मान ले वहाँ पे पूरा जितना भी जो जहाँ पे रहता था, पूरा देश, पूरा कंट्री, पूरा सिटी, पूरा वहाँ पे पूरा वो ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने याकूब को परमेश्वर ने ब्लेसिंग किया, और परमेश्वर ने बोला आज से मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, क्योंकि तू बहुत प्रार्थना किया, रात भर तूने जाग के प्रार्थना किया। अब भी तेरा नाम याकूब नहीं है, तू धोखेबाज नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा, आशीष करूंगा, और तेरा नाम इजराइल रहेगा। हालेलुया। जो ताली बजाओ। ये बच्चा निकलना चाहे, परमेश्वर बहुत से आशीष करे। हालेलुया। आज मैं आप लोग को ये सितंबर महीना का ब्लेसिंग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये सितंबर महीना अभी से लेके 30 तारीख 21 तारीख तक, कितना तारीख तक तो दिन है, तो सारी चीज़ आपका जीवन में सारी चीज़ खत्म होने के लिए, रूपा बहन थोड़ा उठ के बैठो, सारी कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, जादू टोने का शक्ति, तांत्रिक मांत्रिक शक्ति, कोई भी दुनिया का ताकत, तो तुमको अलग करने वाला ताकत किसी को भी छू नहीं पाए। बल्कि मैं फाइनेंस में, व्यापार में, हर चीज़ में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे। हाल ऐसा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबको आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है सबका? कितना लोग आवाज आ रहा है? हाथ उठाओ। आ रहा है, गुड। हालेलुया। तो नहीं आ रहा तो बोलना चाहिए। तो इतना टाइम तक बाद में बोला तो क्या फायदा। हालेलुया। तो अभी संडे हमारा मीटिंग होगा, तो वो टाइम में चर्च के लोग चर्च में आ जाओ, जूम के लोग जूम में आ जाओ। ओके, ऐसे जुड़ते रहो तो आपका जीवन में प्रभु बहुत आशीष करेगा।
चलो मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू जीसस। आओ प्रार्थना करेंगे। और मैं प्रार्थना ये करूँगा कि आपका सितंबर महीने में परमेश्वर बहुत आशीष करने के लिए आप आमीन आमीन बोलते जाओ। आमीन टाइप करो, आमीन बोलो। थैंक यू जीसस। तो कोई क्या होता है, देखो कोई तो यहाँ पे तो सेवकाई में कभी प्रोफेसी होता है, भविष्यवाणी होता है, कभी अभिषेक होता है, कभी सिर्फ वचन होता है, कभी ये होता है। तो कभी मत सोचना कि प्रोफेसी हो जाएगा, तो ऐसा परमेश्वर का टाइम में होता है। भविष्यवाणी परमेश्वर का टाइम में होता है, अभिषेक परमेश्वर का टाइम में होता है। कभी पवित्र आत्मा ये बोलता है तो वचन बोल के खत्म कर, थोड़ा प्रार्थना कर खत्म कर, हालेलुया, तो ये बोलता है। तो भविष्यवाणी भी होता है, तो सब कुछ होता है प्रभु का उपस्थिति में। चलो सब हाथ उठाएंगे। और आज आपने देखो याबेज ने कैसा प्रार्थना, प्रभु मुझे आशीष कर, मुझे ब्लेसिंग कर, तो बोल के आपको प्रभु को बोलना है, परमेश्वर को बोलना है। तो रो कर गिड़गिड़ा कर उसने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको आंसू को देख लिया। परमेश्वर बोला मैं तेरा आंसू को, तेरा मैं प्रार्थना को सुन लिया। हिचकिया जो भी बीमारी था, वो भी मरने वाला था, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर ने बोला तू अभी मर जाएगा, 15 तो अभी थोड़े दिन में तो मर जाएगा। उसने क्या किया, दीवार की ओर मुँह किया और दूर 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 रोया उसने। फिर परमेश्वर ने 15 साल उसका आयु को बढ़ा दिया। तो परमेश्वर भी आपको आशीष करेगा। हालेलुया। तो जितने भी बीमारी सब आ जाओ, खाट में कौन सोया है, उठाओ उसको। तो वीडियो कॉलिंग में ना सोने का ये मत रखो, उस नहीं तो दोनों साइड में करो। तो किचन में बर्तन ये दुनियादारी ये मत करो। हाँ, बैठता है तो अच्छा से बैठो, नहीं तो सही जगह में बैठो। घर में लाइट लगा तो बर्तन सर्तन तुम ये करके मत बैठो। हालेलुया। आप सटला मांडे। आओ हम प्रार्थना करेगा। अभी पहला मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। ये पूरा आज 2 तारीख है, सितंबर महीना में परमेश्वर आपको आशीष गाने के लिए पिता यीशु का नाम से आप चिंता मत करो। तुम्हारा बुखार अभी धुआं बन के चला जाएगा। कितना लोगों को बुखार हो रहा है। हालेलुया। मैं ये रुमाल दिखाऊंगा, रुमाल से आप इसको देखोगे तो तुम्हारा बुखार धुआं बन के चला जाएगा। बड़ा रुको, मैं जब भी बोलता हूँ तभी करो। लापरा साटला मांडे। थैंक यू जीसस। लेपरा कुष्टला ब्रांतिस्टला बस सिकरास्ट। ओके, थैंक यू जीसस। सब लोग आंख बंद करो। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, खास करके प्रभु ये सितंबर महीना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज से लेके कल से लेके 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक, 30 तारीख तक जो भी महीना है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज से। परमेश्वर कहता है आज से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। आमीन बोलो, आमीन बोल कर ऋषि बोल। आज से परमेश्वर कह रहे हैं यदि अभी तक तुम्हारा जीवन में कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन तो आज से प्रभु कह रहा है मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। जो अगस्त महीने में जो भी आपको जो काम हुआ नहीं है, जो आपका जीवन में जो भी संकट आए, जो भी समस्या आए, प्रभु कह रहा है आज से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। तुमने जो अगस्त के महीने में जो भी बोया, लेकिन अभी सितंबर महीना में फसल काटने का टाइम आ गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, अनॉइंटिंग प्रभु ये सितंबर महीना इनके लिए ब्लेस हो जाए, आशीष हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आशीष इनका जीवन में आए, घर में आए, बच्चों में आए। हालेलुया। इनका जीवन में, आत्मिक जीवन में आए, कलीसिया में आए, प्रभु यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक को छूलो, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए, धन में भी आशीष करना प्रभु। शैतान का सितंबर महीने में जो भी शैतान का जो योजना है, यीशु का नाम से मैं पूरी तरह से कैंसिल करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हाले पवित्र आत्मा का अभिषेक आए। हाल यहाँ पे कोई जी बोल के जो जुड़ा है तो थोड़ा वीडियो में आ जाओ। बहन भाई कौन है तो आपके लिए तो प्रेयर करेगा। देखो प्रेयर का टाइम है, तो आप जब भी उसमें आओगे, वीडियो चालू करोगे, वीडियो में आ जाओगे तो आपके लिए ये करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता मैं प्रार्थना करूँ उनको छूलो प्रभु, उनको बच्चे का आशीष देना, धन का आशीष देना, रिसीव करो। आमीन बोलो। चंगाई देना, चंगाई भलाई छूट कर आए, सारे शैतानी पाठ डेमोन स्पेस हमेशा निकल के चला जाए। उनका कलीसिया बढ़ जाए, यीशु पास्टर का कलीसिया बढ़ जाए, और भी यीशु मसीह का नाम से रिसीव करो। आमीन बोलो। हालेलुया। विश्वासी बढ़े, आत्मा बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े। कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई वायरस, हालेलुया। अभी देखो थोड़ा अभी वायरस शुरू हो रहा है, वायरस का खबर आ रहा है, तो ज़्यादा प्रेयर में रहो। अब मैं न्यूज़ सुना था, वायरस चालू हो गया दूसरा जगह से,
तो ज़्यादा प्रेयर में रहना है, बाहर से आना दो, तुमको कोई दुनिया का ताकत कोई छू भी नहीं पाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता इनको मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का आशीष इनका जीवन में है, ये वो परमेश्वर उनको फुलाए फुलाए और बढ़ाए। परमेश्वर एक एक जरूरत को पूरा करे, बंद काम बंद दरवाजा खुल जाए प्रभु इनका जीवन में। अभी जो भी काम नहीं हो रहा होने लगे, आमीन बोलो, आमीन बोलते जाओ, आमीन बोलते जाओ। ऐसा मुंह बंद करके मत बैठो। राबा साटला मांडे लेप्रा आकरल उस्टला ब्रांड डिस्टला बोसे एकला रोन डिस्टला ब्रांड, ये बाप परमेश्वर उनको आशीष करे प्रभु। ये मैं प्रार्थना करता हूँ, ये एक एक पद को, उच्च पद को लेके चले प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। इनको आशीष करना प्रभु, ऐसा प्रभु आपने याबेस को आशीष किया प्रभु, इनको आशीष करना। हो सकता है लोग ठुकराया गया है, हो सकता है ये लोग जो गली में माला में जो निंदा करता प्रभु, ये लोग आशीष के कारण बन जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। प्रभु इनके द्वारा, हालेलुया, आप इनके द्वारा प्रभु लोगों को आशीष दे दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, यह परमेश्वर इनका जीवन परिस्थिति को बदले प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। इनका बंद काम बंद दरवाजा सब खुल जाए। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी फायर आ गए परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अभी तक प्रभु जो भी बंधन है इनका जीवन से टूट जाए यीशु मसीह का नाम से। होली गोस्ट फायर इन द, जिसको रिश्ता नहीं पर रिश्ता है यीशु, जिस बच्चा नहीं प्रभु, बच्चे का आशीष देना मेरे प्यारे परमेश्वर। चंगाई भलाई छुटकारा इनका जीवन में आए यीशु का नाम से मैं घोषित करता हूँ और भी यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया, लापरा साटला मांडे। अभी मैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अभी आप लोग भी साथ साथ प्रेयर करो, प्रभु मुझे आशीष कर, मुझे आशीष करो, मेरे बच्चे को आशीष करो, मेरा कलीसिया को, चर्च को आशीष करो, हाले मेरा लोगों को आशीष करो प्रभु। मैं दूसरा के लिए एक आशीष का कारण बनूं, हालेलुया। सिर्फ अपने आप से बोलने से होता नहीं कि तो परमेश्वर आपको आशीष करना चाहिए, तो भी आप दूसरा को आशीष दे सकते हो, तभी लगता है, तो भी आप खुद आशीष है तो दूसरा को जब भी आशीष दे सकते हो, देते हो, तभी परमेश्वर आपके द्वारा तो ब्लेसिंग उसका जीवन में डालेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु पिता में। अभी मैं, अच्छा कितने लोगों को बुखार है, हाथ उठाओ। बुखार किसको, सर दर्द बुखार की किसको है बोलो। तो यहाँ से रुको, मैं सबको पूछते पूछते आता हूँ यहाँ से। चलो कितना लोग बुखार में, हाथ उठाओ। बुखार, दर्द, बदन दर्द, तो यहाँ पे कोई नहीं है। 1 2 3 और यहाँ पे हालेलुया। और जिसको भी बुखार है, जो भी समस्या है, हाथ रखो। अभी मैं रुमाल देखो, ठीक है, ये रुमाल से बहुत लोग चंगाई होते हैं, तो विश्वास के साथ रुमाल देखो, तुम्हारा दर्द बुखार सब चला जाएगा। ये इसको देखो, ठीक है। देखो मैं परमेश्वर, मेरे द्वारा परमेश्वर तो अपना सामर्थ को दिखाता है परमेश्वर, रुमाल के द्वारा, हाथ के द्वारा, मेरा आंखों के द्वारा परमेश्वर अपना सामर्थ को प्रकट करता है। तो परमेश्वर ये रुमाल के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई देता है। हालेलुया। ये रुमाल है 30-40 रुपया का है, लेकिन इसमें जो अभिषेक है तो पैसा से खरीद कर नहीं मिलता है। इसमें जो अभिषेक है, हालेलुया, बहुत कीमती अभिषेक है ये रुमाल से। तो आप देखो, कोई मध्य प्रदेश में, हालेलुया, बहुत, कोई नेपाल में, कोई जगह जो दूर दूर से, हालेलुया, कोई पंजाब में, कोई जगह से, कोई कर्नाटक में, कोई हिमाचल प्रदेश है, कोई गोवा में, हालेलुया। तो आपको वहाँ पे आके तो प्रेयर करने से, मैं वहाँ पे ये रुमाल है देखो, हालेलुया। तो रुमाल से आपको जहाँ भी है, जितना भी दूर होना देखो, चंगाई मिलेगा। इसको देखो और आमीन बोलो। ये देखो, थैंक यू जीसस। आपका पेट में दर्द होना दो, कुछ भी समस्या होना दे, आप देखते रहो, दादा दादे हाथ रखो और इसको देखो। धन्यवाद यीशु। ये रुमाल देखो, रुमाल, थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो रुमाल देखने के बाद तो परमेश्वर ने आपको चंगाई देगा, उसके बाद गवाही देना, ठीक है।
तो इसको देखो, ठीक है। थैंक यू। ले लो अभिषेक परमेश्वर का। रुमाल के द्वारा परमेश्वर अपना सामर्थ को दिखाता है। पौलुस पौलुस क्या करता था? पौलुस का शरीर में रुमाल छूते थे और लोगों को लेके जाके डालते थे और चंगे होता था। ऐसे ही परमेश्वर मेरे द्वारा भी, परमेश्वर रुमाल से भी परमेश्वर तो चंगाई देते आपको। हालेलुया। ले लो अभिषेक। पहला ये बोलो, धन्यवाद यीशु, आपको आप हमको चंगाई देने के लिए धन्यवाद। तो अभी अभिषेक आए, बोलो थैंक यू लॉर्ड जीसस। चेक करो, चेक करो, चेक करो। जो प्रभु ने छुआ, आपका कहाँ का दर्द है? हालेलुया। ये किसका दर्द चला गया? हेलो, कोई है? किसका दर्द? हाँ बोल, धीरे धीरे बोल, धीरे बोल, धीरे बोल, बोलो। बोल। हाथ, अरे ऊपर हाथ उठा। कौन गवाह तेरा पता नहीं चला। हाथ उठाओ, हाथ उठा, ऊपर ऊपर हाथ उठा। दर्द हो रही है? अभी तुम्हारा बुखार चला जाएगा। अभी जाएगा। मेरे हाथ में देखो, मेरे हाथ में देखो, तुम्हारा सर का दर्द निकल के चला जाएगा। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता में खत्म। चलो रोमाले देखो, तो चलो ये इसी को देखो, तो सर का दर्द भी चला जाएगा। इसको देखना। माइक बंद करो अपना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद है। देखो, चेक करो, चेक करो। हालेलुया। देखो ये पपी हाथ उठा। ये बहन बोला इसका सर का दर्द में। हाथ उठाओ रे बाबा, हाथ उठाओ। हाथ नहीं किया, हाथ उठाओ तो भी तो गवाही। कौन कौन गवाही दे, कैसे पता चलेगा? तो सब लोग चंगे हो गए यहाँ पे। अभी 10 मिनट बचा, 10 मिनट में खत्म करना है। हालेलुया। तो देखो इसका दर्द निकल के चला गया। तीनों लोगों का दर्द निकल के चला गया रुमाल दिखाने से। रुमाल दिखाने से तीनों लोगों का दर्द चला गया। तो आपका भी दर्द चला गया, अभी सर का दर्द चला गया। जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। इनका जो रुमाल दिखने से इनका सर का दर्द भी चला गया और इनका पेट में बुखार भी हुआ था, वो भी फ्री हो गई, फ्री हो गया। हालेलुया। और आपको भी हुआ था सिस्टर, आपको भी हुआ था बहन, आपको बुखार था पहले तुम्हारे को, तो चला गया। तो प्रार्थना में आने से पहले बुखार था, उसका भी बुखार भी सब चला गया। हालेलुया। और किसका है? और किसका गवाही बताने? चलो फटाफट बता। प्रभु का महिमा ले, शर्मा मत। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अच्छा अच्छा, ये तो हाथ उठाओ रे ऊपर। हाथ, हाथ उठा, हाथ उठा। हाँ। ये बोल रहे इसका सर में भी दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, ये फ्री हो गई। पर भी यीशु का नाम से मानते। जोरदार ताली बजाओ। और बोलो। और कितना पूरा? अच्छा अच्छा, चलो वो भी चला गया। माइक बंद करो, माइक बंद करो। तो कोई भी गवाही दे दो ना, हाथ उठाओ, नहीं तो पता नहीं चलेगा। सबका मुंह है ऐसे हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। हाथ उठाओ तो गवाही दो अपना। हो गया तुम्हारा अभी। तो अभी 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 और कौन गवाही दे रहे हो? फटाफट माइक खोलो। हालेलुया। ये सिस्टर, ये हाथ उठाओ बहन, ऊपर हाथ उठाओ। ये बहन बता रहे इनका पेट में बहुत दर्द था।
तो रुमाल दिखाने के बाद तो ये चंगे हो गए। हाथ जोड़ा, ताली बजाओ, हालेलुया। और हालेलुया। अभी 5 मिनट बचा है, फटाफट सबके लिए प्रेयर करेगा तो टाइम नहीं है और जूम बंद होने वाला है। तो सब लोग रिसीव करो, ठीक है। आमीन आमीन बोलते रहो सबके लिए। 15 लोग जुड़े, 15 लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। 5 मिनट बचा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से फटाफट, हाँ मैं फटाफट बोला, आमीन बोलते जाओ। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग ना, परमेश्वर का अभिषेक महिमा शांति अनुग्रह इनका जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर इनको फलाए फुलाए बढ़ाए। परमेश्वर इनको बच्चे का आशीष देना, बेटे का आशीष देना, धन का आशीष देना, इनका कलीसिया बढ़े, आत्मा में बढ़े, समझ बढ़े, अभिषेक में बढ़े, यीशु का दिल डोल में बढ़े। पर भी यीशु मसीह का सारे शैतानी पावर डिमोन स्पिरिट सब निकल जाते, दुनिया का शक्ति तांत्रिक मंत्र से दिखला पहले ए खर मर यीशु मसीह लापरा साटला मांडे। परमेश्वर का आग आए इसमें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनको सबको परिवार को आशीष करना। यहोवा परमेश्वर इनको आशीष बनाए, इनका घराने को, हालेलुया, इनका मोहल्ले को, जहाँ पे रहता है प्रभु ये आशीष बने और दूसरे को भी आशीष दे पाए। पर भी यीशु मसीह का नाम से थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यहोवा परमेश्वर एक को छुए, रिश्ता में जो भी बंधन है वो भी टूट जाए यीशु मसीह, रिश्ता आने लगे। ये जी कौन है? जी आओ भाई, जी आ जाओ। यदि आप प्रार्थना करना चाहते हो तो वीडियो चालू करो, वीडियो तो माइक तो चालू करो। हेलो माइक चालू करो, माइक कौन है? जी हालेलुया। ये जी कौन है? जी वीडियो में आओ, वीडियो। हेलो हेलो। अच्छा ये तेरा है क्या? तो मैं सोचा कौन नया जुड़ा बोल के, चल बंद कर दे। जी लिखा है ना। मेरे अनुवाद देखे चाहिए ना काले बने को। ये दीदी रूपा रूपा, अरे ऐसा करो ना, ऐसा करो, आगे लो मेरे को, मैं जो इधर उधर लो। देखो मैं सबको सिखाता हूँ। देखो यदि तो मेरे सामने सामने आना चाहते हो तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा करते रहो। आगे गया तो ऐसा किया तो पीछे जाएगा। ये साइड करो, गवाही के टाइम में भी ये साइड आओ। हालेलुया। तो ज़्यादा लोग नहीं आते, 3 लोग आते। चलो रूपा बहन के लिए प्रार्थना कर। रूपा बहन किधर है? चलो चलो चलो, हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। वचन सुना था कि नहीं? यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु का नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरीफायर है। पर भी यीशु का नाम से बंधन तोड़ जाए। पर भी यीशु मसीह का नाम से राबा साटला मांडे अले बांडिस्टा आक्रलोस्टला ब्रांटिला हास्टला विशो एकला रोंडिस्टला ब्रांटा नेबोसी ब्रांति इक्रलोस्टला ब्रांटिस्टा। यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि बैंड टोटल फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। पर भी यीशु मसीह का नाम से टोटल फ्री हो जाए। पर भी यीशु मसीह का नाम से थैंक यू जीसस। सारे बंधन से आजाद हो जाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आप कोई मत सोचो हमारे लिए प्रेयर नहीं किया बोल के टाइम खत्म हुआ, ठीक है। सबके लिए प्रार्थना कर दिया। तो यदि हालेलुया सब लोग एक काम करो, तो जूम बंद होने तक मोबाइल स्क्रीन टच करो तो अभिषेक ले लो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। चलो अभिषेक। रूपा बहन माइक बंद करो। थैंक यू लॉर्ड। मेरा आंख से परमेश्वर का अभिषेक निकलेगा। देखो मैं कमेंट नहीं करता, झूठ नहीं करता, क्योंकि मेरे पास है अभिषेक है, पर वो मुझे दिया है परमेश्वर ने। खाली ऐसे ही रुमाल देखो, ये रुमाल देखो सिंपल। तो ये एक दिन मैं आप लोगों को बोलूँगा तुम्हारा रुमाल को तुम्हें मैं इधर से प्रार्थना करूँगा, तुम्हें रखो, तुम चंगे हो जाओगे। एक बार हम जूम में एक छोटी लड़की बच्ची को, तो यहाँ से मैं उसको अभिषेक किया, वो प्रेयर कर रही थी, सब चंगे हो रहे थे। हालेलुया। नेक्स्ट टाइम यही करेगा। अभी टाइम खत्म हो गया, तो छोटे छोटे अगले प्रार्थना में छोटे छोटे बच्चे को रखना, ठीक है। जैसे बच्चे तो
दो लोग को रखो तो प्रेयर करेगा, वही प्रेयर करेंगे तो सब चंगे हो जाएंगे। पानी लो प्रभु, ये वचन के अनुसार आपको बहुत आशीष करे, तो ऐसे आप जुड़ते रहो, ठीक है। पर